हेलो बच्चों। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 हुआ, पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बता चुके हैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज छूट गए थे। एक प्रॉपर्टी छूट गया था जिसका हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है। और इससे पहले भी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, आप मेरे चैनल कॉन्सेप्ट मैथ्स में जाके मेरा जो सी कलर का जो लोगो है, मेरा सी का जो लोगो है, उस पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं इंटीजर से जुड़े हुए। और साथ ही साथ मेरे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉपर्टी। आज का प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर मान लीजिए इफ़ ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। क्या है? नॉन जीरो। नॉन, यहीं पे लिख देते हैं नॉन जीरो। ठीक है, ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। अगर ए बी एंड सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स है और ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी होगा। ठीक है, इफ, लेकिन शर्त है कि सी इज पॉजिटिव, सी पॉजिटिव रहे। और दूसरा केस ये भी है कि ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी होगा इफ सी इज नेगेटिव। यही दो केस है जिस पे हम लोग को आज बात करना है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी होगा अगर सी पॉजिटिव है, और ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी होगा इफ सी इज नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम इस केस का एग्जांपल लेंगे, फिर दूसरा केस का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलिए अब सबके एग्जांपल्स को देखते हैं। अब जैसे पहला प्रॉपर्टी कह रहा था कि ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी होगा इफ सी इज पॉजिटिव, है ना। तो चलिए चेक करते हैं क्या सच में ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन होगा बी डिवाइडेड बाई सी। एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि जीरो को छोड़कर बाकी सभी इंटीजर्स चलेंगे। लेकिन जीरो को छोड़कर, जैसे होता है ना नॉन वेज में, वेज का आइटम छोड़ के बाकी जितने भी मांस मछली है सबको हम लोग लेते हैं, है ना। लेकिन वेज को छोड़ के नॉन वेज में वैसे ही है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सभी इंटीजर्स माने जाएंगे, -1 1 2 -3 -4 3 4 5 6 सभी इंटीजर्स माने जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको नॉन जीरो का मतलब समझ में आ गया होगा, नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्लियर हो चुका होगा। अगर तब भी डाउट है तो आप मेरे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, फिर से पॉज करके देख लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दिमाग में एक चीज़ रखना है कि ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स है और ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। तो ए को हमको बी से बड़ा रखना है, तो ठीक है, ए को हम 18 रखते हैं, बी को हम लोग 15 रखते हैं। 18 बड़ा है ना 15 से, तो ए ग्रेटर देन बी है। और सी को भाई हम लोग क्या रखें, हम लोग सी को 3 रखते हैं इस पर। ठीक है, सी को पॉजिटिव रखना है ना, इफ सी इज पॉजिटिव। कंडीशन ये भी है कि सी पॉजिटिव रखना है, तो सी को पॉजिटिव रखे, सी को 3 रखे। चलिए चेक करते हैं। ए डिवाइडेड बाई सी
ग्रेटर है बी डिवाइडेड बाई सी के की नहीं, है ना, यही चेक करना है ना हम लोग को। तो देखते हैं ए डिवाइडेड बाई सी कितना होता है। ए डिवाइडेड बाई सी हम लोग का हो जाएगा, ए का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 3, 18/3, 18 डिवाइडेड बाई को हम बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो बाई है वही डिवाइडेड बाई को रिप्रेजेंट करता है। तो 18/3 को 3 1 3 और 3 6 18, तो ए डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू आ गया 6। ए डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू आ गया 6। अब चेक करेंगे बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या आता है। बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू है 15, 15 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू है 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 15/3 लिख सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15, है ना, डेट इज इक्वल टू 5। मतलब बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू आया 5। यानी कि हम लोग देखें कि ए डिवाइडेड बाई सी उसका वैल्यू है, ए डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या था, 6 था, है ना, और बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या है, 5। बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या है, बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू है 5। ठीक से लिख दे रहे हैं 5 को, ठीक है, ये 5 है, तो बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू है 5। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 6 बड़ा होता है 5 से, है ना, और 6 का वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई सी। 6 ए डिवाइडेड बाई सी के, ए डिवाइडेड बाई सी के बराबर है, ग्रेटर देन 5 किसके बराबर है, बी डिवाइडेड बाई सी के। तो 5 बी डिवाइड 5 की जगह पे हम लोग बी डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन होगा बी डिवाइडेड बाई सी के, प्रोवाइडेड या इफ सी इज पॉजिटिव। हाँ ठीक है, और सी पॉजिटिव ही हम लोग लिए थे, सी को 3 लिए थे। तो इस तरह हम लोग चेक भी कर लिए कि हाँ ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी है, ठीक है। इस तरह हम लोग पहला केस को सॉल्व कर चुके, चेक भी कर लिए, एग्जाम्पल भी ले लिए, ए का वैल्यू 18 ले लिए, बी का वैल्यू 15 लिए, सी का वैल्यू 3 लिए। इस तरह से हम लोग चेक भी कर लिए और देखे भी 6 ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस को कंसिडर करेंगे, ये केस 1 था। अब दूसरा केस क्या है, ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी इफ सी इज नेगेटिव। लेकिन और कंडीशन ये तो है ही, ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर्स होंगे, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सभी इंटीजर्स माने जाएंगे, और ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमको दिमाग में रखना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है, और इंटरेस्टिंग हमको लग रहा है, आशा करते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लग भी रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दूसरा केस में क्या था कि ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी देखना है इफ सी इज नेगेटिव, यही देखना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए का वैल्यू 20 ले लेते हैं, मानते हैं। यहाँ भी जो था, यहाँ भी तो माने ही थे हम लोग, यहाँ भी हम लोग लेट लिए थे, लेट ए का वैल्यू 18 लिए, बी का वैल्यू 15, लेट अभी लिखे हैं। तो ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 3, ठीक है। ये भी हम लोग माने ही थे, ठीक है। यहाँ भी अपने से डेटा मानते हैं, यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू 20 मानते हैं, ठीक है। ये दूसरा केस को हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या सच में ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी होगा। अगर सी नेगेटिव हो तो चेक करना चाहिए ना। तो चेक कर रहे हैं, ए इक्वल टू 20 है, और बी को हम लोग क्या ले, इस बार हम बी को 10 रखते हैं, सी को नेगेटिव रखना है, यहाँ लिख चुका है कंडीशन में कि सी को नेगेटिव रखना है, और ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। 20 ग्रेटर देन 10 है, तो सी को नेगेटिव रखना है, इसका मतलब सी का वैल्यू हम -5 रख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, सी का वैल्यू -5 है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं ए डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू कितना आता है। ए का वैल्यू 20 है, 20 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू -5 है। तो 20 डिवाइडेड बाई -5 को 20 डिवाइडेड बाई को लाइन रिप्रेजेंट करेगा, बाई -5 लिख दिए, 5 1 5, 5 4 20,
ठीक है। तो 4/-1 आया। 4/-1 को अगर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, और साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस माइनस, -4 हो गया, और माइनस इंटू माइनस, और 1 × 1 1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस +1 को 1 लिख सकते हैं। तो -4/1 जो कि -4 ही है ना। मतलब कि a/c का वैल्यू आया -4, है ना। अब देखेंगे हम लोग b/c का वैल्यू क्या आता है। a/c का वैल्यू आया -4, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि b/c का वैल्यू क्या आता है। b/c इक्वल टू, b का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग 10, b का वैल्यू हम लोग 10 लिए थे, a का 20 लिए थे, तो b का 10 था और c का वैल्यू लिया था -5, तो b का 10 डिवाइडेड बाई c का वैल्यू -5, इसको 10 डिवाइडेड बाई को लाइन रिप्रेजेंट करेगा और -5, 10/-5 लिख सकते हैं, 5 1 × 5 5 2 × 10, तो ये भी 2/-1 हो गया, 2/-1 को -2 सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं। ये तो हम आपको बता दिए कि -1 से मल्टीप्लाई करने से जो नीचे वाला जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर हो जाता है ना, ऊपर चल जाता है। जैसे यहाँ चल गया, नीचे जो था यहाँ नीचे था, अब ये ऊपर आ चुका है, तो -4 आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2/-1 को -2 लिख सकते हैं, मतलब कि b/c का वैल्यू -2 आया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ गौर करने का है, -4 जो है लेस देन -2 है ना, -4 लेस देन -2 है, या फिर -2 बड़ा है -4 से, -2 बड़ा है ना -4 से। ऐसे देखिए नंबर लाइन में देखना, नंबर लाइन में तुम देखेगा कि ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ सब पॉजिटिव इंटीजर सब है, यहाँ नेगेटिव इंटीजर। 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और 0 0 इंटीजर है, और 0 के जो राइट साइड में जो भी नंबर है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो -1 -2 -3 -4 -5, तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि -2 -4 से पहले आ रहा है, इसलिए -2 बड़ा होगा -4 से, -2 बड़ा है -4 से, यानी कि -4 छोटा है -2 से, है ना। चलिए, तो -4 लेस देन -2 है, इतना तो हम लोग को पता चल गया, क्योंकि a/c का वैल्यू -4 है और b/c का वैल्यू -2 है ना, b/c का वैल्यू -2 है। तो आगे बढ़ते हैं। तो -4 लेस देन -2 है, तो -4 किसका वैल्यू था, -4 था a/c का वैल्यू, तो -4 के जगह पे हम a/c लिख सकते हैं, और लेस देन -2 के जगह पे किसका वैल्यू था, -2 के जगह पे किसका वैल्यू था, b/c का वैल्यू, तो -2 के जगह b/c लिख सकते हैं, तो a/c लेस देन b/c हो गया। और c का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, c का वैल्यू हम लोग -5 लिए थे, नेगेटिव लिए ही थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन लागू है, इफ़ जो हम लोग बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ भी TNC लागू है, टर्म्स एंड कंडीशन लागू है कि इफ़ c इज नेगेटिव, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन लागू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ c इज़ नेगेटिव, तो हमको पता चल गया कि हाँ a/c लेस देन b/c होगा इफ़ c इज़ नेगेटिव। तो आज हम लेक्चर का एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।